Hello students, so it is part 2 of preparation of carboxylic acid। 3 हम प्रिपरेशन पहले ही देख चुके हैं, बाकी की 3 या 4 प्रिपरेशन बाकी हैं, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपसे। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहली प्रिपरेशन आज देखेंगे बेटा आपकी, और अगर सीक्वेंस में चलें तो आई थिंक इट्स नंबर 4th, तो ये 4th नंबर की प्रिपरेशन है आपकी। इससे पहले एक और पार्ट बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के ऊपर। तो फ्रॉम नाइट्राइल्स और साइनाइड्स, नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप, ठीक है बेटा, फ्रॉम नाइट्राइल्स और साइनाइड, ठीक है। कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो RCN है मेरे पास, कोई एल्काइल नाइट्राइल दे रखा है। क्या कर रखा है बेटा, एल्काइल नाइट्राइल दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराता हूं H3O+, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एक्सेस अमाउंट है, मतलब 2 बार एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देता हूं, तो मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे RCOOH लिख सकता हूं। ये आपको शायद मैं पहले भी बता चुका हूं। जब भी हम एल्काइल नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे और एक्सेस अमाउंट में अगर यहाँ H2O लेते हैं, ज़्यादा मतलब 2 बार होगी। 2 बार क्यों होगी आपके अभी समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म से, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाकर रिएक्शन रुकेगी। क्या बन गया, एल्काइल नाइट्राइल से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन थोड़ी सी मैकेनिज्म डिस्कस करूं इसकी, क्या होगा देखो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस से होता क्या है, RCN है, ज्यादा बड़ी मैकेनिज्म नहीं है, घबराओ मत, इसीलिए मैं करा रहा हूं, बाकी नहीं मैं कराता भी नहीं, क्योंकि बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट बन रहा है जो अपने आप में एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए करा रहा हूं मैं। तो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी बेटा HOH, ठीक है, ये क्या करेगा यहां से, इस किसकी प्रेजेंस में होगी, ये H+ की प्रेजेंस में, मतलब ये इसे और इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा होगा। तो ये जो H+ है जिसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो होगा क्या देखो, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ही पहले से, हाइड्रोनियम आयन है, H3O+ है ना ये, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होंगे। क्या आ गया, RC∼NH, ठीक है, आ गया। अभी इस पे 4 बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, तो क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होंगे, RC∼NH। तो अब इस पे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इसमें से, यहीं से H2O में से OH- आएगा निकल के, और क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। क्या बनाएगा बेटा, RCOH, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। अब देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है ज्यादा, तो क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड पे ट्रांसफर होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ट्रांसफर, तो ये क्या बन गया, RCONH2 बन गया। क्या है ये, एमाइड बन रहा है। ऐसे कंपाउंड्स बताया था आपको, याद होगा, जब कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ R और एक तरफ NH2 आ रहा हो, ठीक है। याद है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला जो चैप्टर था, इंट्रोडक्शन पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे पहली वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें बताया है कार्बोनिल ग्रुप के जब एक तरफ एल्काइल और एक तरफ NH2 लगा हो तो उसे एमाइड बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को एमाइड बोलते हैं। और ये किसके डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। ये बन गया, एमाइड फॉर्म हो गया। अब अगर तुम इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हो H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, RCONH3 पॉजिटिव, 3 हाइड्रोजन आ गए, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां पे इसमें से H ले लिया इसने, तो OH नेगेटिव अलग हो गया, ये OH नेगेटिव इसमें से निकल के आएगा, यहां रखता हूं एरो पे, यही OH नेगेटिव है जो वाटर में से निकला है, इस पे अटैक करेगा, इट गोज हेयर एंड इट रिवर्ट बैक एंड दिस बॉन्ड ब्रेक टू सेटिस्फाई दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहां क्या बना देखो, RCOO और यहां पे क्या आके लग गया, OH, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया,
और यहां से क्या निकला है NH3, अमोनिया गैस रिलीज हो गई। ठीक है, इसीलिए मैंने ये मैकेनिज्म कराई है कि यहां पे एमाइड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन मैं आपको बोल रहा था कि यहां एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O लेना है, मतलब 2 बार हाइड्रोलिसिस होगी तब जाके वो बनेगा। एक बार कराओगे तो RCONH2 बनेगा, एमाइड बन जाएगा। एमाइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो RCOOH बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो क्या मैं अब कुछ एग्जांपल्स लिख सकता हूं आपके सामने कि जैसे मान लो मैं ये लेता हूं CH3CONH2, इसका नाम है बेटा NH2, इसका नाम है इथेन एमाइड। अगर मैं ये लेता हूं और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराता हूं, ठीक है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराता हूं H3O+ की प्रेजेंस में, ठीक है, या केवल H2O लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराता हूं मतलब H+H2O, तो ये क्या बना देगा बेटा, ये क्या बना देगा CH3COOH बना देगा और यहां से NH3 रिलीज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहां से NH3 रिलीज हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? और सर कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं? आप क्या कर सकते हो, बेंजेमाइड ले लो, आपने ये ले लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 लगाए, ठीक है, और आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो ये क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा COOH बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड हो गई। ठीक है, तो ये था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स, एल्काइल नाइट्राइल और एराइल नाइट्राइल, दोनों में से आपको दिखा दिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इज इट ओके? चलो, नेक्स्ट है बेटा 5th वन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत सारे यूजेस है बेटा, दो ही लगभग, ग्रिग्नार्ड और गिलमान भी आता है तुम्हारे कोर्स में। तो ग्रिग्नार्ड और गिलमान ही ऐसे 2 ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है जो तुम्हारे कोर्स में यूज हुए हैं 12th तक के में। इससे आगे और भी बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे, CO2 से। रिएजेंट याद रखोगे, किससे रिएक्शन करानी है, CO2 से, और देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। CO2 से करा दो, ये होता है CO2 का स्ट्रक्चर। क्या होगा इसमें से, ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट होता है, तुम्हें पता है, दैट इज डेल्टा पॉजिटिव, एंड ये डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ से R अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा इस बॉन्ड के ऊपर, यहाँ नेगेटिव चार्ज जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, इस पे। तो कोई भी ऑक्सीजन, कोई भी एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे खुलेंगे, या तो इधर से या इधर से। क्या फॉर्म होगा, RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव के पास आगे कौन बैठ जाएगा, MgX पॉजिटिव आके बैठ जाएगा, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। फिर तुम्हें पता है इसकी हम क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H2O, सेकंड स्टेप। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, रिएक्शन विद CO2, एंड सेकंड स्टेप क्या याद रखोगे, हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, O नेगेटिव किसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H को, और OH नेगेटिव यहां से निकल के MgX के साथ चला जाता है, पॉजिटिव पार्ट के साथ। तो क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस MgXOH। ठीक है, तो आपको शॉर्ट में याद रखना है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 से कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इट गिव्स अस RCOOH। खत्म। अब कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कौन सा ग्रिग्नार्ड लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ग्रिग्नार्ड बना रहे हो मीथेन का मतलब यहां पे CH3 है, CH3MgX वाला आपने ग्रिग्नार्ड बनाया है,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा उससे एक ज्यादा नंबर वाला कार्बन बनेगा, हायर होमोलोग बनेगा। मतलब आपने मीथेन लिया है स्टार्टिंग में, मीथेन से आपने मिथाइल क्लोराइड बनाया, फिर उससे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नाइड बनाया, और फिर आपने उसकी CO2 से रिएक्शन की तो एक कार्बन CO2 से बढ़ जाता है। तो आप ऐसे किसके लिए यूज कर सकते हो, जैसे आपको CH4 से बनाना हो CH3COOH, तो एक कार्बन ज्यादा वाला COOH बनेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन में मान लो ये लिया है CH3 CH2 CH2 CH3, तो ग्रिग्नाइड कौन सा बनेगा, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। ग्रिग्नाइड बनेगा, पहले इसका एल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, ठीक है, ऐसे Cl2 UV लाइट से, तो क्या बनाओगे CH3 CH2 CH2, यहाँ पे Cl लगा दो CH3, फिर इसकी रिएक्शन करा दो किससे, मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे MgCl आ जाएगा। फिर इसका आगे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ COOH आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, आप जो जितने नंबर ऑफ कार्बन लोगे उससे एक ज्यादा नंबर वाला कार्बन वाला COOH मतलब एक ज्यादा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा होगा, दैट्स ऑल। इसके लिए ग्रिग्नाइड से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सेम काम CN में भी होता है, एक ज्यादा नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। आपने अगर मान लो आपके पास जो एल्काइल ग्रुप R लग रहा था यहाँ पे, ये देखो, ये आपने जो नाइट्राइल ग्रुप से लगा हुआ है, अगर यहाँ पे आपने CH3 लिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा, CH3COOH बनेगा। समझ में आ रही है बात। अगर यहाँ पे आपने CH3CH2 लिया है, नाइट्राइल से अटैच कर रखा है ये C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसकी जब आप आगे हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको एक ज्यादा कार्बन वाला मिलेगा, मतलब दो तो यही है और फिर ये हाइड्रोलाइज होकर COOH बना देगा, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 को लेने पे, 1 को लेने पे 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इनमें ये सिमिलरिटी है दोनों में, ग्रिग्नाइड में और नाइट्राइल में, याद रखोगे। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम एस्टर से कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, फ्रॉम एस्टर, एंड इट इज आई थिंक नंबर 6, फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स से कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आपको याद होगा एक टेस्ट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते थे, किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, तो यहां से H और यहां से OH निकल जाते हैं, सिंपल। और क्या बनता था, -H2O हो जाता था और एस्टर बनता था। इसको R' दे दोगे तो यहाँ पे ये R' होगा, क्या बन रहा था, एस्टर बन रहा था। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, H2O निकलता है और एस्टर बनता है। ये रिएक्शन रिवर्स भी तो हो सकती है, मतलब मैं बोल रहा हूं ये, अगर मैं इसमें H2O ऐड कर दूं तो वापस यही बन जाएगा, बस यही है। एस्टर में से क्या बन जाएगा, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यही होता है, ठीक है। अब मैं ये रिएक्शन आपको पूरा हटा के दोबारा लिख रहा हूं, देखा आप पे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। RCOR', H2O, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, RCOOH प्लस R'OH, दैट इज क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं एक वर्ड में इसे कंक्लूड कर रहा हूं, एस्टर अपॉन हाइड्रोलिसिस, कौन सी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एस्टर अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, और कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जितना यहाँ पे R और ये इन दोनों को मिला के कार्बन है, उतने ही नंबर वाला COOH बनेगा। बस यहाँ से OR हटाओ, OH लगाओ, दैट्स ऑल, ठीक है। और दूसरी हाइड्रोलिसिस बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है। अगर मैं यही हाइड्रोलिसिस कराऊं, H2O का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH-, तो क्या होगा एक्चुअली में यहाँ पे RCOO-, कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होती है।
किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होती है। फिर ये कार्बोक्सिलेट आयन बना, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन किसका होगा? अब मान लो तुमने यहाँ NaOH लिया होता तो यहाँ पे Na आ जाता, अगर तुमने यहाँ K लिया होता तो यहाँ K आ जाता, लेकिन जनरल लिख रहा हूं मैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, फिर ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा? वहां पे कोई भी प्रोटोनेशन कर लेगा, वर्कअप कर लेगा किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, H3O+ लिख लो, चाहे सॉल्ट में H+ लिख लो, तो RCOOH फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही केसेस में क्या हो रही है? ऊपर भी हाइड्रोलिसिस थी, नीचे भी हाइड्रोलिसिस थी। ये एसिड की प्रेजेंस में है, ये बेस की प्रेजेंस में। हाँ, ये अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये वाली हाइड्रोलिसिस बेस की प्रेजेंस में थोड़ा सा फास्ट होती है, इसीलिए इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं, बावजूद उसके प्रेफर ये वाली की जाती है, क्योंकि ऊपर वाले कंपैरिजन में थोड़ी सी फास्ट हो गई है। ठीक है, दैट्स ऑल। सो एसिडिक एस्टर अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड corresponding alcohol, and ester upon basic hydrolysis gives carboxylate ion, which upon protonation gives carboxylic acid. That's all. ठीक है, तो ये था एस्टर में से कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो तो देखो CH3 COO और CH3 लेता हूं मैं, एस्टर है ये। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं बेटा मैं बेस की प्रेजेंस में, H2O। अब आपको बस ये देखना है, अगर वहां बेस लिखा है तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करो, फिर उसका प्रोटोनेशन कराओ और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। एसिड लिखा है, ठीक है, तो क्या करना है? डायरेक्ट बना देना है। कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, फिर इसका वर्कअप कराओ H+ की प्रेजेंस में, तो CH3 COOH। इस तरीके से आप कन्वर्जन्स कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये थी प्रिपरेशन एस्टर से किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। एक और प्रिपरेशन रह गई है एसिड क्लोराइड से, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज लास्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एसिड क्लोराइड किसे बोलते हैं? RCOCl। ये है बेटा एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। क्या करेंगे? इसमें भी वही है, एसिड क्लोराइड लो, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, जैसा एस्टर में था लगभग सेम है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब H2O, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H+। क्या बनाएगा? RCOOH बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा आपको। और यहां से HCl- हो जाता है। बेस की प्रेजेंस में कराओगे तो थोड़ा सा फास्ट होगी, H2O इन प्रेजेंस ऑफ OH-, और इसका क्या बनेगा? पहले तो बनेगा इसका कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है, H3O+, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है वर्कअप हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में, दैट इज H+ लगाओ यहाँ पे और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। जो नीचे वाला पाथ है बेस वाला वो थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है, इसलिए ज्यादातर लोग नीचे वाले को प्रेफर करते हैं। तो एसिड क्लोराइड्स अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इफ यू वांट to readily oxidize, to more fast oxidation of acid chloride, then you could use base as a medium, and it will convert, it first forms carboxylate ion, which upon protonation gives, which upon workup gives carboxylic acid. समझ में आ रहा है? तो ये था किसमें से? एसिड क्लोराइड में से। एनहाइड्राइड में से प्रिपरेशन देखो, एग्जाम्पल इसमें आप ले लो, CH3 से रिप्लेस कर दो बस R को, ये क्या हो जाएगा? CH3Cl, ये क्या हो जाएगा? R की जगह CH3COO-, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3COOH। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? आप एनहाइड्राइड से भी बना सकते हो। ये एनहाइड्राइड क्या होता है? R ग्रुप और AR ग्रुप कनेक्टेड विथ CO और AR और R।
ठीक है, इसमें से क्या करते हैं हम, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, सिंपल है बस, और कुछ नहीं है इसमें। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो HOH रहा, यही तो होता है H और OH। क्या होगा, यहां से OH नेगेटिव निकलता है और इस पे अटैक करता है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होते हैं, देन इट कम्स एंड रिवर्ट बैक। फिर क्या ऑप्शन बचा, ये तो यहां से निकलेगा नहीं क्योंकि यहां कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड वीक है, CO का बॉन्ड वीक होता है कंपैरेटिव टू कार्बन कार्बन, तो ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, क्या बना, R है तो R, AR है तो AR, COO, और ये आके यहां पे लग गया बेटा, क्या लगा है, OH, यही तो आके अटैच हुआ है और इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने पहले 2 बॉन्ड बना रखे थे हाइड्रोजन से, अब इसने तीसरा भी बना लिया कार्बन से। एक तो ये बना और दूसरा वाला क्या निकल रहा है, AR CONO नेगेटिव। ठीक है, अब इसके पास ये क्या करेगा, अगर ये H निकाल दे अपना तो क्या है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे और ये H इस पे आ जाएगा। तो ये ऐसा ही करता है, ये H अब इस पे आके ट्रांसफर हो जाता है, ARCOO और OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 मोल मिलते हैं हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। समझ में आ रहा है। अब तुम यहाँ पे जौन सा एनहाइड्राइड हो उसी में वो कन्वर्ट होता है। एनहाइड्राइड के 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मान लो मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, CH3COOCOCH3, इसका नाम है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक OH इस पे लगाओ, ये बॉन्ड यहां टूटेगा, एक H इस पे लगाओ, दैट्स ऑल। मतलब 2 मोल बना दो, एक तो ऊपर वाले से बनाओ इतने पार्ट से, इस पे OH लगा दो, एक इस पे इतने वाले पार्ट पे H लगा दो, खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैकेनिज्म आपको मैंने यहाँ समझा दी, समझना है तो ये मैकेनिज्म देख लो। क्या आ गया, यहाँ OH आ गया और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3, नीचे वाले का लिख रहा हूं अब, COO और O है और इस पे आके H लग गया। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड मिल गए हमको। समझ में आ गया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ थैलिक एसिड आपसे पूछ सकता है, प्रिपरेशन ऑफ थैलिक एसिड। तो आपको क्या दिया होगा, उसने थैलिक एनहाइड्राइड दिया होगा। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो एसिडिक या बेसिक, तो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिंपल। इसको यहां से तोड़ो, इस पे एक OH लगाओ और यहाँ पे जो O बचा है उस पे एक H लगाओ, तो ये बेंजीन रहा। ठीक है, इस पे यहाँ क्या लगा है, CO, इस पे क्या लगाना है, एक OH लगाना है, सर आपने बताया। फिर नीचे वाले पे CO बचा और O बचा और इस पे एक H चिपका दो। क्या बन गया, ये बन गया थैलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनहाइड्राइड्स से भी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देख सकते हो। तो हमने लगभग 6 या 7 तरीके से आपको क्या बताई है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छे से पढ़ना है। पहले बताया आपको एल्कोहल से, फिर एल्डिहाइड कीटोन से, फिर उसके बाद एल्काइल बेंजीन से, फिर आपको नाइट्राइल से बताया गया है, फिर उसके बाद आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके बताया गया, उसके बाद आपको एस्टर से बताया गया, फिर आपको एसिड क्लोराइड से बताया, फिर आपको एनहाइड्राइड से बनाया। 8 तरीके की प्रिपरेशन आपको बताई। जैसे जरूरत होगी वैसे आप प्रिपरेशन यूज करोगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।